नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका प्रमुख टॉपिक है राजस्थान की भाषा और साहित्य। ये भाग 2 है। पहले भाग के अंदर हमने राजस्थान की भाषा और साहित्य के बारे में पढ़ा था। अब भाग 2 आपके सामने है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसको अपनी ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और ये जो राजस्थान जीके हैं, ये राजस्थान के लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न है, पीतल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से हैं? पीतल किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को पीतल के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने पीतल के द्वारा डिंगल भाषा में कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा, एक तो है गंगा लहरी और एक है वैली किशन रुक्मणी की। हरिराम नहीं है, गंगा लहरी और वैली किशन रुक्मणी की, ये दोनों पीतल के द्वारा डिंगल भाषा के अंदर लिखे गए ग्रंथ है। इसका मतलब अपना ऑप्शन 1 और 2 दोनों होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। तो पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म 1606 ईस्वी में हुआ था, बीकानेर के अंदर हुआ था। पृथ्वीराज बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के पुत्र थे और बीकानेर के शासक राय सिंह के छोटे भाई थे। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि थे तथा संस्कृत, डिंगल, पिंगल, ज्योतिष, युद्ध कला के प्रमुख ये ज्ञाता भी थे। यानी इनको संस्कृत भाषा का ज्ञान था, डिंगल पिंगल भाषा का ज्ञान था, ये ज्योतिषी थे, युद्ध कला में निपुण थे और साहित्य जगत में इन्हें पीतल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने वैली किशन रुक्मणी, ठाकुर जीरा दुहा, गंगा जीरा दुहा, गंगा लहरी आदि ग्रंथों की रचना की थी। तो इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। वैली किशन रुक्मणी, ठाकुर जीरा दुहा, गंगा जीरा दोहा, गंगा लहरी, ये ग्रंथ है जो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखे गए हैं। डॉक्टर टेसीटोरी ने इन्हें डिंगल का हैरोस भी कहा है। तो ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है डिंगल का हैरोस किसे कहा जाता है? तो अपना आंसर होगा पृथ्वीराज राठौड़। और पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरोस किसने कहा था? तो डॉक्टर टेसीटोरी ने इनको डिंगल का हैरोस कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन हैं? राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा पद्मश्री सीताराम लालस। इसका आंसर होगा पद्मश्री सीताराम लालस। ये कौन थे? राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के ये संस्थापक थे। तो ध्यान रखना, सीताराम लालस का जन्म इनके ननिहाल बाड़मेर जिले के सिरवाड़ी ग्राम में हुआ था। इनका जन्म किस जिले में हुआ था? बाड़मेर के अंदर हुआ था। और बाड़मेर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है सिरवाड़ी। क्या नाम है? सिरवाड़ी ग्राम है, जहां पर 25 नवंबर 1912 को इनका जन्म हुआ था। लालस मूलतः बाड़मेर जिले के नरेवा गांव के निवासी हैं। प्रश्न बन सकता है, लालाराम मतलब सीताराम लालस ये किस गांव के हैं? तो बाड़मेर जिले के नरेवा ग्राम के निवासी थे। और इस चारण कवि मतलब सीताराम लालस चारण कवि थे। तो इस चारण कवि ने राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश, लगभग इसके अंदर 2 लाख शब्द हैं। राजस्थानी भाषा के शब्दकोश के अंदर लगभग कितने शब्द हैं? लगभग 2 लाख शब्द इन्होंने तैयार किए थे। इन्होंने राजस्थानी व्याकरण नामक अन्य ग्रंथ की भी रचना की थी। राजस्थानी व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सीताराम लालस ने की थी। इस महान उपलब्धि के कारण ही एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, नाम याद रखना, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने श्री लालस को राजस्थानी जुबा की मिसाल कहकर संबोधित किया है।
यानी राजस्थानी जुबा की मिसाल सीताराम लालस को किसने कहा था? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने कहा था। राजस्थानी साहित्य अकादमी ने 1973 ईस्वी में इन्हें साहित्य मनीषी और भारत सरकार ने 1977 ईस्वी में पद्मश्री से इनको विभूषित किया था, इनको सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ा परगनारी विगत ये ग्रंथ किसने लिखा था? मारवाड़ा परगनारी विगत ये किसने लिखा था? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मुंशी देवी प्रसाद, मोहनोत नैणसी, दयाल दास या नरहरि दास। तो ध्यान रखना, मारवाड़ा परगनारी विगत मोहनोत नैणसी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मोहनोत नैणसी के द्वारा लिखी गई थी। तो मोहनोत नैणसी के द्वारा रचित मारवाड़ा परगनारी विगत इसे गांवारी ख्यात भी कहा जाता है। इसे और क्या कहते हैं? इसे गांवारी ख्यात भी कहा जाता है, सर्व संग्रह भी कहते हैं। इसमें तत्कालीन समय के सभी परगनों की आमदनी, ठिकानों की रेख चाकरी, भूमि की किस्म, फसलें, सिंचाई के साधन, जातिवार घरों की संख्या के आंकड़े, आबादी आदि का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना, मारवाड़ा परगना की विगत में बहुत सारी बातों का वर्णन किया गया है, जैसे सभी परगनों की आमदनी कितनी है इसका वर्णन है, ठिकानों की रेख चाकरी का वर्णन है, भूमि की किस्में कौन कौन सी थी उसका वर्णन है, कौन कौन सी फसलें होती थी उसका वर्णन है, इसके साथ साथ सिंचाई के साधनों का भी वर्णन है, जातिवार घरों की संख्या के आंकड़े इसके अंदर दिए गए हैं, और आबादी कितनी थी इसका वर्णन भी मारवाड़ा परगनारी विगत में मोहनोत नैणसी ने की थी। इसलिए इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। तो ध्यान रख लेना, मारवाड़ा परगनारी विगत को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर, यानी मोहनोत नैणसी ने लिखा था, इसलिए मोहनोत नैणसी को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनोत नैणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? इसके बारे में अपन पहले अध्ययन कर चुके हैं। मोहनोत नैणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो मोहनोत नैणसी ख्यात। ध्यान रखना, मोहनोत नैणसी ख्यात, ये दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ बातें नहीं होगा, जबकि मोहनोत नैणसी ख्यात इसका सही आंसर होगा। तो मोहनोत नैणसी, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म 1667 विक्रमी संवत 1667 यानी कि 1610 में इनका जन्म हुआ था। 1677 में इनका 1610 में तो इनका जन्म हुआ था, और 1670 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। और ये बड़े वीर थे, शासनपट्टू थे और राजभक्त भी ये थे। तो ये सबसे बड़े वीर, शासनपट्टू और राजभक्त थे। मोहनोत नैणसी मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। तो ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है मोहनोत नैणसी किसके दीवान थे? तो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। इन्होंने मोहनोत नैणसी ख्यात मारवाड़ी परगनारी विगत नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की थी। मुंशी देवी प्रसाद, ध्यान रखना, मुंशी देवी प्रसाद ने इनको क्या कहकर पुकारा है? इन्होंने इसको राजपुताने का अबुल फजल कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल किसको कहा था? मोहनोत नैणसी को कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है इस चीज को, कि राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। और उनको ये उपाधि किसने दी थी? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन हैं? फाटका जंजाल नामक एक नाटक है, इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, इसके लेखक का नाम शिवचंद भरतिया है। इसके लेखक कौन है? शिवचंद भरतिया हैं, जिन्होंने फाटका जंजाल नामक नाटक की इन्होंने रचना की थी। तो शिवचंद भरतिया की अगर बात करें तो आधुनिक उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक इनको माना जाता है। आधुनिक उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक शिवचंद भरतिया के उपन्यास कनक सुंदर को, मतलब इन्होंने एक और उपन्यास लिखा था जिसका नाम है कनक सुंदर, इसको आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इन्होंने राजस्थानी से संबंधित लगभग 9 ग्रंथों की रचना की है।
तो ध्यान रखना है, इन्होंने शिवचंद भरतिया ने राजस्थानी भाषा से संबंधित लगभग 9 ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। राजस्थानी नाटक रचना का भी इन्होंने सूत्रपात भी इन्होंने किया था। इनके प्रसिद्ध नाटक केसर विलास, याद रखना है, इनके प्रसिद्ध नाटक का नाम केसर विलास, जो कि राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है। केसर विलास जो कि राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है। इसके अलावा बुढ़ापा की सगाई और फाटका जंजाल, ये भी इनके द्वारा लिखा हुआ है। बुढ़ापा की सगाई और फाटका जंजाल ये भी शिवचंद भरतिया के द्वारा लिखे गए हैं और इनको राजस्थान के भारतेंदु के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है राजस्थान के भारतेंदु किसे कहा जाता है, तो अपना आंसर होगा शिवचंद भरतिया को राजस्थान के भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर सतसई बलवद विलास और राम रंजाट के लेखक कौन हैं? तो ध्यान रखना है, वीर सतसई बलवद विलास और राम रंजाट के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है। इनके लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण है, जिन्होंने वीर सतसई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, सबसे इम्पोर्टेंट इससे अपने को पता चल जाएगा, सबसे प्रसिद्ध रचना है इनकी वीर सतसई। सूर्यमल मिश्रण की सबसे प्रसिद्ध रचना वीर सतसई है। इसके अलावा भगवत विलास है और राम रंजाट इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सूर्यमल मिश्रण की अगर बात करें तो संवत 1815 में चारण कुल में जन्मे हैं। ये चारण जाति के हैं और चारण कुल में जन्मे श्री सूर्यमल मिश्रण बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रश्न बन सकता है, सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे? तो ध्यान रखना है, ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण का पुरोधा कवि भी माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण का पुरोधा किसे माना जाता है? सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है। और इन्होंने किस किस की रचना की थी? इनकी जो रचनाएं हैं उनके नाम याद रखने हैं। इनकी रचना है वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासो, धातु रूपावली, राम रंजाट, बलवंत विलास आदि ग्रंथ की रचना की थी। एक बार वापस रिपीट करते हैं, इनकी रचनाएं वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासो, धातु रूपावली, राम रंजाट, भगवंत विलास आदि ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी। इनकी रचनाएं हाड़ौती भाषा में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, इनकी जो भाषाएं हैं वो इनकी जो रचनाएं किस भाषा के अंदर है? हाड़ौती भाषा के अंदर, क्योंकि हमें मालूम है कि ये राम सिंह के दरबारी कवि थे जो कि बूंदी के शासक थे, तो बूंदी हाड़ौती प्रदेश है, तो इनकी जो भाषा शैली वो हाड़ौती है। और इन्हें वीर रसावतार के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यमल मिश्रण को और क्या कहा जाता है? वीर रसावतार भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन हैं? बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन हैं? तो बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक दयाल दास को माना जाता है। दयाल दास इसके लेखक हैं। दयाल दास ख्यात, ये दयाल दास बीकानेर के महाराजा रतन सिंह का विश्वास पात्र दरबारी था। यानी ये दयाल दास कौन था? ये बीकानेर के महाराजा थे रतन सिंह, उनके ये विश्वास पात्र दरबारी थे। महाराजा रतन सिंह के आदेश से ही दयाल दास ने इस ग्रंथ की रचना की थी। यानी इनको आदेश दिया गया था रतन सिंह के द्वारा, तभी इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। दयाल दास के द्वारा लिखित इस ख्यात से बीकानेर के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। इसमें राव बीका से लेकर महाराजा सरदार सिंह तक, यानी इसमें राव बीका से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राजारोहण तक का विस्तृत विवरण पाया जाता है। इसके उस समय प्रचलित लोक भाषा की भी पर्याप्त जानकारी हमें इसमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडियार ख्यात का विषय क्या है?
मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? इसके अंदर किसका वर्णन किया गया है? मुंडियार। मुंडियार मतलब मारवाड़ के राठौड़ की इसके बारे में रचना की गई है। मारवाड़ के जो राठौड़ हैं उनका वर्णन मुंडियार ख्यात के अंदर है। तो ध्यान रखना है मुंडियार की ख्यात, इस ख्यात में राव सिंहा राठौड़ वंश का जिसे संस्थापक माना जाता है, राव सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक का वर्णन है। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक वर्णन है? राव सिंहा से लेकर महाराजा जसवंत सिंह तक का वर्णन इसके अंदर है। और यह जसवंत सिंह के जीवन काल में लिखी गई थी। ये किसके जीवन काल में लिखी गई थी? मुंडियार की ख्यात ये जसवंत सिंह के जीवन काल में लिखी गई थी। इस ख्यात को राठौड़ की ख्यात भी कहा जाता है। मुंडियार की ख्यात को और क्या कहते हैं? राठौड़ों की ख्यात के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता कौन थे? पाथल और पीथल के रचयिता कौन थे? तो ध्यान रखना, पाथल किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कहा जाता है। और पीथल किसको कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। तो ये जो प्रसिद्ध कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ध्यान रखना है ये कविता कन्हैयालाल सेठी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई थी। तो कन्हैयालाल सेठिया ने राजस्थानी और हिंदी में 30 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। यानी कन्हैयालाल सेठिया ने राजस्थानी और हिंदी में 30 से अधिक पुस्तकों की रचना की थी, जिनमें धरती धोरारी, ध्यान रखना, धरती धोरारी किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की है। और पातल और पीतल ये तो बहुत प्रसिद्ध इनकी कृति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रॉम पर्दा टू द पीपुल के लेखिका कौन है? इसकी लेखिका कौन है? यानी फ्रॉम पर्दा टू द पीपल, तो ये किसने लिखा था? फ्रांसिस टेफ्ट ने लिखा था। इसका पूरा नाम इंग्लिश में लिखा होता है, इंग्लिश में तो एक ही नाम दिखाई दे रहा है, फ्रांसिस टेफ्ट के द्वारा ये लिखी गई है। फ्रॉम पर्दा टू द पीपल ये फ्रांसिस टेफ्ट के द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान रखना। इसके अलावा रानी जी के नाम से कौन फेमस है? तो रानी जी के नाम से लक्ष्मी कुमारी चुंडावत फेमस है। कौन फेमस है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ध्यान रखना, इनको रानी जी के नाम से जाना जाता है। रानी जी के नाम से प्रसिद्ध कहानीकार लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जन्म कब हुआ था? 24 जून 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जून 1916 को मेवाड़ के देवगढ़ ठिकाने के जालाकुल में हुआ था। मेवाड़ के देवगढ़ ठिकाने के जालाकुल में हुआ था। अब देखो इनकी और कौन कौन सी कृतियाँ हैं। हुंकारो दोसा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की बात तो हो रही है। हुंकारो दोसा, मूमल, हिंदू कुश के उस पार, के रे चकवा की बात, लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान, ये भी इनकी कृति है। अब मौलक बाता, सूलीरा सुया माथे, गजबन भी इनकी एक महान कृति है। रजवाड़ों के रीति रिवाज जैसी किताबें काफ़ी चर्चित रही हैं। इसके अलावा एक विदेशी महिला है जिसका नाम है फ्रांसिस टेफ्ट ने, इन्होंने फ्रॉम पर्दा टू द पीपल नाम से उनकी जीवनी लिखी है। इसमें किसकी जीवनी लिखी हुई है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जीवनी इसके अंदर लिखी है। किसने लिखी है? फ्रांसिस टेफ्ट ने लिखी है। 1965 में इन्हें रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था इनको? गजबन के लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। इन्हें राजस्थान रत्न 2012 प्रथम से भी इनको सम्मानित किया गया है। गुर्जर समाज के आराध्य देव, ध्यान रखना, गुर्जर समाज का आराध्य देव कौन है? देव नारायण बगड़ावत। गुर्जर समाज के आराध्य देव नारायण बगड़ावत की महागाथा के लिए 1984 में भी उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें
तो अगला क्वेश्चन है, कानड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन हैं? कानड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन हैं? तो ध्यान रखना, इसके रचयिता पद्मनाभ हैं। पद्मनाभ जालोर के चौहान अखेराज के आश्रित इस रचनाकार, यानी ये पद्मनाभ किसके रचनाकार थे? जालोर के चौहान शासक अखेराज के दरबारी कवि थे। जालोर के चौहान अखेराज के आश्रित इस रचनाकार ने कानड़ दे प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। वीर रस प्रधान रस इस रचना को, ध्यान रखना, कानड़ दे प्रबंध कौन सा, मतलब इस कौन सा रस प्रधान है? वीर रस प्रधान है। तो वीर रस प्रधान इस रचना को राजस्थानी महाकाव्य भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में कानड़ दे और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का चौपाई, दोहों आदि से युक्त रोचक वर्णन इसके अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1793 में रचित तारिक ए राजस्थान के रचयिता कौन थे? 1793 ईस्वी में रचित तारिक ए राजस्थान के रचयिता कौन थे? तो ध्यान रखना, इसके रचयिता कालीराम कायस्थ थे। कौन थे? इसके रचनाकार कालीराम कायस्थ थे। तारिक ए राजस्थान जो कि 1793 के अंदर लिखी गई थी, इसके रचयिता कालीराम कायस्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय सिंह कल्पद्रुम धर्मशास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? जय सिंह कल्पद्रुम धर्मशास्त्र की ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा की गई थी। जय सिंह कल्पद्रुम की रचना किसने की थी? पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार अपनी ये प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये कैसा लगा है, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपके एक शेयर और एक कमेंट, एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी लोगों को मिल सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।